बहुत जानलेवा होता है नजर। और बेटी को माँ बाप इतने भी खुद गर्ज हो सकते हैं। वो हमेशा औलाद की बेहतरी सोचते हैं और तुम्हारा दुख उनसे देखा नहीं जाता। यही एक वसीला है तुम्हारा जिंदगी में फिर से लौट आने का। वो समझते हैं? गलत समझते हैं, गलत समझते हैं वो। मैं दूसरी शादी कर लूं और अगर वो भी मर गया तो फिर तीसरी, फिर चौथी बोले। मौत ने काबर को अगवा कर लिया है आंटी। और मैं जिंदगी का इतना बड़ा दामन अदा नहीं कर सकती। मेरा दिल बिल्कुल खाली है। मैं सब समझती हूँ, लेकिन सच्ची औरत सिर्फ एक बार किसी पर तन मन न्यौछावर करती है, सिर्फ एक बार। उसके पास कुछ रहता ही नहीं। शादी के माने खाबर के साथ मर गए हैं। प्लीज प्लीज मुझे एक बार फिर इस दीवानगी से बचा ले आंटी, प्लीज। मैं बहुत खुश रहूंगी, मैं बहुत खुश रहूंगी, आई प्रॉमिस, प्लीज। लेकिन कैसे? खाबर कोई ऐसा बंधन भी तो नहीं दे गए जिसकी खिलखिलाहटों में तुम जिंदगी को नए मायने पहना देती। सब कुछ अपने बस में तो नहीं होता, और जिंदगी से खुशी नशीद करने के लिए और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मैं सोशल वर्क में इतनी इन्वॉल्व हो जाऊंगी, जिंदगी में इतनी खो जाऊंगी कि मौत भी मुझे आसानी से नहीं ढूंढ सकेगी। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हेल्प मी प्लीज, प्लीज। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वादा, मैं सब कुछ नहीं होने दूंगी जो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ है। थैंक यू। हद हो गई है यार। यानी दहशत ज्यादा हिरनी की तरह भागी मोहतरमा। सब ठीक हो जाएगा, बी रिलैक्स। इन बहनों में एक खूबी है कि ये शोरों के रंग में रंगी जाती है। चलो इसी बहाने मुलाकात तो हो गई। यार अंकल की बीमारी की इत्तला ही नहीं दी गई किसी को। अगर तुम ना बताते तो। वाह जी वाह, वाह अंकल। वैसे अंकल ने ठीक ही किया। सभी रिश्तेदार तो लाहौर से बाहर हैं, और वैसे भी बड़े मियां की किस्मत का फैसला हो तो एक ही बार सबको इत्तला देना। ऑक्सीजन तो दूसरे रोज उतर गई थी। यार अल्लाह बेहतर करे, खुदा ना खास्ता। तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 40वें तक मुलतवी हो जाएगा ना, नो प्रॉब्लम। वैसे ऐसे तुम्हारे इस अंकल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, रंग में भंग डालने की। अल्लाह बेहतर करे। तुम सुनाओ, तुम्हारा इलाज कैसा जा रहा है? अल्लाह का बड़ा करम हो गया है उसकी जात का, बड़ी रहमत है उसकी। वो पान से जान छूट गई है और तलब में अब शिद्दत भी नहीं रही। अब तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं नायला को भी नहीं मिस करता, बिल्कुल। और वो जो सेशन है ना साइकियाट्रिस्ट का, वो चलता रहेगा। तुम कुछ ठंडा वंडा, रहमान जरा ठंडा लाया साहब के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज रात की फ्लाइट से। बिल्कुल नहीं, अंकल का फैसला हो लेने दो। दोबारा होगी क्या? अच्छी बात किया, दुआ करो उनकी सेहत के लिए। तो मेरी बात तो सुनो, इसमें कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। जरा हौसले के साथ रहा करो। हाँ। अब सब कुछ फिजियोथेरेपी पे डिपेंड करता है। वैसे अल्लाह ने बहुत करम किया है। थैंक यू डॉक्टर साहब। फैसल, अहमद से कहो कि खास तौर पे शाहबार को कराची फोन कर, वो बहुत परेशान होगी। तुम तो जिद्दी हो, तुमने करना नहीं। अम्मी जान, अगर वो यहाँ आई तो मैं एक पल नहीं रुकूंगा यहाँ।
एहसन, आई एम सॉरी मिजान, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तक आयशा खाला और खालू मुहिब अपने अल्फाज वापस नहीं लेते, मेरा शहवार के साथ। एहसन, क्या हो गया तुम्हें? नायला और एहसन ने आपकी बहुत खिदमत की है। मिजान, जब तक अब्बा की तबीयत। खुदा के लिए मैं नायला से बात करूंगी। वो आई नहीं अभी तक। नायला आएगी भी नहीं, अकलमंद लड़की है और मेरा ख्याल है मुझे भी चलना चाहिए। सब कुछ ठीक तो हो ही गया है। तुम्हें मेरी कसम, तुम नहीं जाओगे बेटे, तुम नहीं जाओगे। बाबे, मुझमें इतनी जरूरत भी ना हुई, अब्बा के सामने चली जाती। लेकिन अम्मी और हसन भाई वहीं मौजूद थे, अब्बा होश में थे और इतने रिलैक्स थे। शायद मैं उनके सामने चली जाती तो फिर। नायला, मुझे नहीं मालूम था कि तुम अपने अब्बा से इतनी मोहब्बत करती हो। बाज़ दफ़ा मोहब्बत भी अजीब सा रूप धार लेती है। अब्बा ने आपसे मेरी शादी कर दी, मुझे सजा दिए बगैर अपनी दानिश में इतनी खड़ी सजा दी कि। I'm sorry, नीली, I'm really sorry। देखो, मैं अपने हवास पर काबू नहीं रख सका। यकीनन मैंने तुम्हें अज़ियतें दी होंगी, बिल्कुल दी होंगी। एक जुनून सा सवार होता था मेरे सर पे। I'm really sorry। एक बार उसी जुनून में मुझे इतना मारो, इतनी अज़ियत दो कि मेरी हालत अब्बा से भी बदतर हो जाए। प्लीज बाबा, मेरे चेहरे की तरफ देखो, तुम्हें कुछ तब्दीली महसूस हो रही है? मेरे भी डॉक्टर्स ने मेरे पान छुड़वा दी और मैंने छोड़ दी। जानती हूँ नीली, गुज़श्ता 2 महीने से मैंने एक बात बड़ी शिद्दत से महसूस की कि जब हम अपने रिश्तों में, अपनी मोहब्बतों में, अपनी नफरतों में इंतहा पसंद हो जाते हैं तो हर शय का तवाज़ुन बिगड़ सा जाता है और फिर अपनी पूरी कुव्वत के साथ हम एक दूसरे से टकरा जाते हैं। इसीलिए तो ये कायनात कायम है। हाँ, इसीलिए ये कायनात कायम है। तवाज़ुन अंदरूनी आम पर, दिलों और दिमागों के तवाज़ुन पर, रूहों और जिस्मों के आम पर। शायद हमें बैरूनी सहारों की इसीलिए जरूरत होती है। अल्लाह से दुआ करो कि बेहतरी पैदा हो, अच्छे की सूरत पैदा हो। प्लीज जाओ।
ये वो शख्स था जिसने अपने घर के दरवाजे को ठोकर मारे बगैर कभी नहीं खोला था। इसकी एक कड़क घर की बुनियादों को हिला देती थी। मैंने इसकी इस बेबसी पर कोई हर्फ मलामत कहा। हिसाब किताब के लिए वो ज़ाते बरहक जो मौजूद है, बंदे के बस में क्या है, बस वो तो इतना ही है। एहसन, अपने बाप के रास्ते पर चलना छोड़ दे। शहवार और अम्मी जान, मेरा और शहवार का मामला कतई मुख्तलिफ है। अब अब्बा जी भी तो ठीक हो गए हैं ना। फिजियोथेरेपिस्ट सुबह शाम आ रहा है, जल्दी इंशाल्लाह घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो मेरे दिल को पता नहीं क्यों धड़का लगा हुआ है। तुमने वारी को भी नहीं बताया, कितनी परेशान होगी बेचारी। इतने दिन हो गए, तुमने किसी को भी तो इत्तला नहीं देने दी। शकीला क्या कहती होगी, इमाम क्या कहता होगा? खैर अम्मी जान, कुछ नहीं होगा। कल अहमद फोन कर देगा उन्हें जाके, और कुछ नहीं होगा आपकी वारी को। अरे तुमने अच्छा किया तुम यहाँ चली आई। अब यहीं रहो जब तक ऐसा। अब मुलाजमा पर तो घर नहीं छोड़ सकती ना इनाम भाई। दिन में तो जाना ही होगा, अलबत्ता रात में बहुत डर लगता है। वैसे रात का मसला तो है। ऐसन कहाँ है गायब? कोई उनकी खैर खबर? एहसन भाई बस ऐसे ही है, कुछ बताए बगैर गायब हो जाते हैं। उनका कोई पता नहीं बैरूनी मुल्क बैठे हो, और वो असद साहब को ले जापान जाके वहीं के होके रह गए। कल आना था, अभी तक नहीं आए। खुदा खैर करे, आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। वैसे असद के यहाँ आपकी मुलाजमत खूब रही। मुझे क्या पता था कि शहवार बेगम, मैं दूसरों के मामलात में दखल देना पसंद नहीं करता, लेकिन ये आपका और एहसन का ये डेडलॉक कब तक चलेगा? जी चाहता है कि तुम दोनों को बिठा के ऐसा लेक्चर दूं। तुम लोग जिंदगी के कितने खूबसूरत लम्हे जाया कर रहे हो। ना भाई, ये लेक्चर आप उन पर तो जाया ही करेंगे। वैसे खामखा इन दोनों ने मसले को इतना पेचीदा कर दिया। शकीला बाजी, कैसे कोई अपने प्यारों को एक दूसरे पर कुर्बान कर दे? एक तरफ मेरे घर वाले और दूसरी तरफ एहसन। मैं तो बचकर ही रह गई हूँ। एहसन भाई खाला आयशा के बिहेवियर से कितने हर्ट हुए थे। वो कितनी मोहब्बत करती थी उनसे, और फिर मैं ये कैसे कह दूं कि सारा कसूर अब्बा का है? ना उन्होंने अपनी जिंदगी से आग कर दी, और ना ही खाला को उनके खिलाफ जहर भरा खत लिख दिया, और ना ही ये सब कुछ होता है। दुनिया का हर मसला मुज़ाकरात से तय हो सकता है, तो जंग जरूरी होती? अरे वारी, तुम तो बहुत हिम्मत वाली लड़की हो। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस जरा तुम अपना रवैया बदलो। शकीला बाजी, आप तो फौरन नन बन जाती हैं। वो अपना रवैया ना बदले। हाँ, मैं ही अपना रवैया बदलूं? सारा कसूर मेरा ही है। आप तो मेरी फ्रेंड पहले है ना। आप तो यूं। एहसन भाई को वैसे अब खासा मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि बहनोई सालों से खासा इंप्रेशन देते हैं। हमने तो कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं किया, बल्कि मैं और बाबर तो कुछ शादी से हो गए। मैं असद के बारे में बहुत फिक्रमंद हूँ। बड़ी मुश्किल से नसीब खुले थे नबीला के। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। असद बहुत अच्छा लड़का है, और नबीला बेगम की तो बात ही क्या है। बहुत अच्छा कपल रहेगा। शकीला बेगम का तो जवाब नहीं। देखेंगे ना मुनज़्ज़ा को कैसे संभाला है उन्होंने, वरना नूर बेगम के अकेले बस की बात नहीं थी। जी नहीं, नूर आप इज अ ग्रेट लेडी। और उसे देखें बिलाल को, कैसा बंदे का पुत्र बना दिया इन्होंने। अच्छी बीवी खुदा की नेमत होती है। जी नहीं, अच्छी बीवियां।
कल आप भी एक चक्कर लगाए। मिर्जा आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। क्यों शकीला बाजी, चलेगा? जरूर। Thank you, my son. मुझे माफ कर दो। मैं अपनी तमाम गलतियों का इतराफ करता हूं। मैं तुम सबसे माफी मांगता हूं। दुआ करो अल्लाह गफूर रहीम मुझे माफ कर दे। और एक बात याद रखना, तकब्बर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की शान है। बंदा आजिज और बेइख्तियार है। नायला नहीं आई, उसे फौरन बुलाओ। अब्बा जी, नायला भी मेरी तरह जितना वक्त उसे मिला है आपके पास रही है। मैं उसे फोन करके बुलाता हूँ। यार अमर, मेरे मोबाइल फोन की जो बैटरी है वो खत्म हो गई है। चार्जर कराची में रह गया है, वो यहाँ लेना पड़ेगा। तो ऐसा करो, पीसीओ जाओ, नायला को फोन करके बुला लो। कराची वालों को भी फोन कर देना, आयशा और शकीला और शाहबार को, वरना वो लोग बहुत शिकवा करते हैं। छोड़े अम्मी जान, अब आयशा खाला के खानदान वालों के गिले शिकवे की परवाह कौन करता है। हाँ, अलबत्ता शकीला। कमाल है, आयशा मेरी छोटी बहन है, दोहरे रिश्ते हैं। बेटा बाबर से कहना शकीला आयशा और शाहबार को फोन कर दे कि अब खैरियत है। जी अच्छा, ठीक है। नाश्ता तो कर लो मास्टर। मैं करके आया था। बहुत थक गया हूँ। तो घर जाकर आराम कर लो बेटे। घर में आराम? बलाएं सोने कहाँ देंगी। मैं जाऊंगा होटल में, इतना सोऊंगा कि बस। एहसन, वो शाहबार
कुछ नहीं। नाश्ता नहीं करोगे? नाश्ता? हाँ, बीलू का नाश्ता तो डेफिनेटली करूंगा। नाउ ग्रो अप मोहिबली। अब तक तो तुम्हें बालिग हो जाना चाहिए। कुछ फैसले अपने तौर पर भी कर लिया करो और हुक्म दिया करो सबको। खुदा जाने तुम जिम्मेदारा कैसे करते हो। मानो मैं अकेला ही होता हूँ। लाहौर जाना बहुत जरूरी है। वो लोग खुद इतने मोहतात हैं कि जब तक रहीमुद्दीन आउट ऑफ डेंजर नहीं हुआ उन्होंने इत्तला नहीं दी। आपकी बात तो ठीक है अम्मा, मैं तो समझता हूँ, लेकिन वो लोग बहुत अक्लमंद है मोहिबली। रिश्तों की नजाकत का भी ख्याल रखा और खामखा में पहने की भी नहीं हुए, और लाहौर पहुंचना न पहुंचना तुम लोगों के ज़र्फ पर छोड़ दिया। यही तुम लोगों की सियासत है माँ। कैसे चुपचाप तुम्हारी बेटी को निकल गए। वाह बहू वाह, बहनोई जिंदगी और मौत की कश्मकश में, और तुम माशाल्लाह। अम्मा, रहीम भाई पे कॉलेज मेरे पे नहीं गिराया। आयशा, माशाल्लाह हमारी बहू तो यूं बनी ठनी रहती है जैसे बस वलीमा और बारात। लैंडलॉर्ड की बेगम हूँ अम्मा जानी, बनी सब नहीं तो रहूंगी मैं। ऐसे आदमी कुछ बना ठाना रहे तो अपस्टार्ट सा लगता है। हम लोग तो आपका जमाना। आयशा, तुम क्या हर वक्त अम्मा के साथ मैं डाल लेती हो? ठीक ही तो कह रही हूँ। नौफल ट्यूशन के लिए गया वो। फजल, ड्राइवर से को गाड़ी निकाले। सबा खून तो इतना सफेद कभी ना देखा था। सगी बहन का दुख। और क्या करूं मैं बहन के दुख को? उसने मेरे दुख को देखा। उसके गुंडे बेटे ने मुझे सोसाइटी में रुस्वा करके रख दिया। उन जिद्दी और अनापरस्त लोगों की हमायत करने से पहले आपको ये सोच लेना चाहिए अम्मा जानी कि आपका उन लोगों से रिश्ता मेरी वजह से है। बहू मैं आपकी, लेकिन सांस ही निकली ना आप भी। एक रिश्ता मेरा और भी है, ये मत भूलो बेटी, और वो है बेनी पोती का रिश्ता, जो ज्यादा मजबूत और पायदार रिश्ता है। तुम जाओ ना जाओ, मैं तो जरूर जाऊंगी। शहबाज और एहसन का मसला बहुत तूल खींच गया है और बोर करने लगा है। अब उसका वाइंड अप होना चाहिए, और ये मेरे और रहीमुद्दीन के मुज़ाकरात के बगैर नहीं हो सकता। अब उनको अपनी जिंदगी की इब्तिदा कर लेना चाहिए। आखिर मैं कब तक परनानी बनने की आस पर जीऊंगी बेटे? बहुत हो गई। मैं आपके साथ चलूंगा माँ। अरे तू क्या जाएगा? अगर तेरा बाप जिंदा होता ना तो इस अखड़पन की वजह से मुझे कब का घर बिठा चुका होता। अम्मा, ड्राइवर गाड़ी निकालो जल्दी से। बेटी, मुझसे बहुत ज्यादतियां हुई हैं। मुझे माफ कर दो बेटी, ताकि रूह को सुकून मिल सके। I forgive you, अब्बा। अब्बा जान, मुझे प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।
खाला मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आप हमारे साथ लाहौर चलेंगी। भाई आखिर ये फैमिली रिश्ता आप ही ने तो कराना है। और खाला वैसे भी मेरे अम्मा पापा और मेरी बहनें आप ही को फॉलो करेंगे। अरे मेरे बच्चे, तुम ना भी कहते तो मैं पहुंच जाती और जाके कहती शादी नहीं हो सकती। वैसे इतने दिन तुम थे कहाँ? आंटी एक्चुअली वो जापान के मुज़ाकरात लेट हो गए थे और मैं जल्दी में किसी को बता भी नहीं सकता। पता है हम बहुत फिक्रमंद हो रहे थे कि लड़का भाग गया। लड़के को भागने देते हैं हम? असद है, वैसे आप बहुत लगती है, नबीला बहुत अच्छी लड़की है। तो हम अच्छे नहीं है क्या भाभी? नहीं, आप ही बहुत अच्छे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हैं। बस अब अब्बा मान जाए किसी तरह। अरे भाई हम सब जाकर उनसे इल्तिजा करेंगे। मैं हाथ जोड़ के उनसे इल्तिजा करूंगी, गिड़गिड़ा के उनसे कहूंगी कि बाबा प्लीज मेरी झोली में। नबीला को डाल दो। और वैसे हम सो हैप्पी कि आपने दोबारा जिंदगी आ बेबी खाला आप प्लीज आए ना भरे। मैं हूं और तो बस नहीं हूँ जो। बस 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 मुनज़्ज़ा, आज शहबाज के साथ बहुत मजा आया। बस वो जल्दी चली, घर का ऑब्सेशन है उसे, शाम में फिर आएगी। वैसे बड़ी प्यारी लड़की है हमारी। अरे भाभी इस खानदान में सारे बहुत प्यारे हैं। अच्छा मुनाफा आप इजाजत कीजिए। थोड़ा और बैठती ना, आप होती है तो दिल लगा रहता है। अरे भाभी आप फिक्र ना करें, मैं नबीला को 24 घंटे के लिए आपके घर पर। कोई फायदा नहीं समझा, बातें तो करती नहीं है, हर वक्त शर्माती रहती है। अरे सब घर वाले घर पे हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा नहीं है, आप भी आज घर पे नजर आए कभी? माशाल्लाह। अभी हाजिर हुआ। बैठी बैठी। खैरियत इस वक्त आप? हाँ खैरियत है। तो बाबा साहब का फोन आया था, आप तो घर पे थे नहीं, मैंने अटेंड कर लिया। रहीम साहब को हेमरेज हुआ, फालिज का अटैक। वैसे घबराने की कोई बात नहीं, सब खैरियत है वहाँ और वो आराम कर रहे हैं हॉस्पिटल के बिस्तर पर। आपकी और शहबाज की मैंने पहली अवेलेबल फ्लाइट पे सीट बुक करा दी। वैसे ऐसे वहीं है, घबराओ मत। और असल में आपको भी अब जाना पड़ेगा। आप अफजल को कह के फोन पे सीट बुक करा लें, वक्त बहुत है। ठीक है जी। गुरबानो, अगर एक प्यारी चाय की हो जाए बेजी खाला के साथ तो क्या ही बात। जी मैं भी अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बेटा जर्रे को आफताब बना देते हो। मेरी तो दुआएं तुम सब लोगों के साथ है, मरते दम तक लबों में रहेंगी। सबके लिए दुआएं। इनाम घर चले। सेकंड भी नहीं ठहर पाया यहाँ पे। वो तो अकेली भाई था। तुम्हारा क्या ख्याल है, अब्बा सुलह कर लेंगे उनसे? वो तो दादी अम्मा साथ आती तो शायद और बात होती। बदकिस्मती सीट ही नहीं मिली। आयशा बेगम और महब अली, मुझे माफ कर दो। जो हुआ सो हुआ और इसमें कसूर सरासर मेरा है। मैंने तुम लोगों को खतों में एहसन के खिलाफ भड़काया। अब किए की सजा भुगत रहा हो। एहसन तुम्हारा बेटा है, शहवार मेरी बेटी है। आओ हम मिलकर उनकी जिंदगी संभाल लें। आयशा तुम छोटी हो, फिर भी मैं तुमसे माफी मांगता हूं। ना करना। मैं पहले भी कह चुका हूं, अना तकब्बर का घटिया रूप है और मुतकब्बर सिर्फ अल्लाह की जात है। देखो मुझे जो दीदा इबरत निगाह।
तो भी आयशा बेगम, अब तुम सोच लो, मैं तो एहसन बेटे को सॉरी। अब जाने भी देना खाला, बेटा है आपका, वो जिसे कभी बहुत प्यार था आपका, आपके हाथों में पला बड़ा है, माफ कर दीजिए। सॉरी खालिद, आई एम रियली सॉरी। बारी घर, वो मैं और बारी इकट्ठे ही आए थे, लेकिन वो एयरपोर्ट से घर चली गई आपके और एहसन के डर से। तो अच्छा हुआ आपको दूसरी फ्लाइट मिल गई, वरना। बहरहाल भी अब तो जबरदस्त दावत होनी चाहिए। रहीम भाई, आपको कराची आना पड़ेगा। लेकिन मोहित भाई, वलीमा तो लाहौर में ही होगा ना? पापा, मगर रुखसती तो होना है ना कराची से। वो तो हो चुकी, क्या रुखसती और क्या वलीमा। कहाँ खाला, आप मुझसे पूछिए। यू नो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और फिर आपको अपनी औलाद पे एतमाद नहीं है। एतमाद तो है। मैं अभी आता हूँ। क्या हाल है? लॉन्ग टाइम नो सी। खालाजान, ये है बाबर मेरे मियाँ। वालेकुम सलाम। और ये है असद भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। तेरा माँ जी और शकीला आपका कहाँ है? वो डॉक्टर के पास गई है, अब्बा की खुराक के बारे में कुछ पूछते हैं। अभी आ रही। अब्बाजान, ये है असद भाई। ये नबीला का रिश्ता मांग रहे हैं। अकेले क्यों आए? बड़ों को साथ लेकर आए। थैंक यू मुबारक हो, वो हमारा। आई एम सॉरी, मुझे एहसास है कि ये हॉस्पिटल में मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था, लेकिन खुशी बेकाबू हो जाती है। आपको मुबारक। बहुत बहुत मुबारक।
मेरे दिल से बहुत भारी पत्थर उतर गया है। अल्लाह ने तुम्हें सब्र का कितना खूबसूरत इनाम दिया है। शहवार वारी बहुत नाराज हो? बोलो ना। अब आप क्या चाहते हैं? जाने की तो कोई बात ही नहीं रही हम दोनों के बीच। ऐसा नहीं है शहवार, ऐसा नहीं है। सब कुछ है, सभी कुछ। भारी में वारी तो हम हुए एहसन साहब, सभी कुछ जला डाला। अपनी आग में अपने आप को भी राख कर दिया। ऐसी राख पर जब आंसू टपके तो जानती हो क्या होता है? एक नई जिंदगी जन्म लेती है। क्या नाम है उस परिंदे का जो... अब आप जाइए यहाँ से, मुझे तंग मत कीजिए, खुदा के लिए। खालू जान की तीमारदारी से भी महरूम हूँ। अम्मी अब्बू आए हुए हैं, आंखें तरस गई उन्हें देखने के लिए। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। आयशा खाला और अब्बा जान के मज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। वो उन्होंने सुलह कर ली है और दोनों ही शर्मिंदा हैं। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में तुम्हारी रुखसती हो जाएगी। प्लीज अब जाने भी दो। अच्छा ओके, तुम मुझे मारो, मेरी पिटाई कर लो, do whatever, okay, do whatever, go ahead. कुछ देर बाद आप BTV पर देख सकेंगे कारोबारी दुनिया।